इसलिए मैं पहली सीढ़ी पर जब जिक्र होता, पहली मंजिल का जब तज़किरा होता तो मैं रोता, इसलिए कि उस्मान अगर तू पहली मंजिल में कामयाब हो गया तो सारी मंजिलों में कामयाब हो जाएगा, और पहली मंजिल में अगर फंस गया तो सारी मंजिलों में फंसता चला जाएगा। ये कब्र कोई मामूली चीज है? हम लोग देखा कोई मर गया, गए और जाके दफना के चले आए, हो गया मामला, निकल गया। बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। कब्र तो एक ठिकाना है, वो आदमी कब्र में है ही नहीं। जिस इंसान को आपने कब्र में दफन किया वो तो उसकी बॉडी की हिफाजत के लिए बस, रूह निकलते ही वो कब्र में चली गई। अगरचे आपकी बॉडी आपके पास रखी हुई है, रूह निकली, वो रूह तो निकल के कब्र में चली गई। ये कब्र नहीं, कब्र इसको नहीं कहते हैं। सुन लीजिए, रूह निकली, बॉडी घर में। अब बॉडी को आप कब्र में दफन कर रहे हैं ना, अब इस बॉडी को अगर कब्र में दफन न करें तो क्या हिसाब किताब नहीं होगा? इसको आप गुस्ल न दें तो हिसाब किताब नहीं होगा। चलिए इसको कब्र में दफन ही नहीं कीजिए, जला दीजिए, तो क्या हिसाब किताब नहीं होगा? हिसाब किताब कहाँ होगा? कब्र में। इसका मतलब ये कब्र जिसको हम कब्र कहते हैं, ये कब्र मुराद नहीं है। रूह निकली, उस रूह को जहाँ रखा गया वो कब्र है। बरज़ख उसी को कब्र कहते हैं। अच्छा इंसान, नेक इंसान की रूह अगर निकली तो वो इल्लीन के अंदर चली गई, और बुरे इंसान की रूह सिज्जीन के अंदर चली गई। इल्लीन 7वें आसमान के ऊपर एक ठिकाना है, वहाँ नेक लोगों की रूह रहती है, और सिज्जीन 7वीं जमीन के नीचे एक ठिकाना है, यहाँ गंदे मुनाफिक और काफिर और बदचलन और बदकिरदार लोगों की रूह है उस सिज्जीन के अंदर। हिसाब किताब इस मंजर से कौन नहीं गुजरेगा? या कौन है जो यहाँ बैठा हुआ ये कह दे कि हम नहीं जाएंगे कब्र के अंदर? या कौन है जो ये कह दे कि मुझे मौत नहीं आ सकती? इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई अगर कोई है तो यही है कि जो आया उसको जाना पड़ेगा। अभी हाल ही में एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी का इस दुनिया देहांत हुआ, वो भी गए। लाल बहादुर शास्त्री भी गए, जवाहरलाल नेहरू गए, महात्मा गांधी गए, एपीजे अब्दुल कलाम गए। मौजूदा दौर में जो है वो भी जाएगा, इसके बाद जिसको आना वो भी जाएगा। दुनिया में जो आया है उसको जाना ही है। भागो कहां भाग सकते हो, जहां तुम भाग रहे हो मुलाक़ीकुम, वो मौत तुमसे उधर मुलाकात करने के लिए दौड़ रही है। जहां खड़े हो वहां मौत सामने आ गई, फिर भागे, जहां पहुंचे मौत खड़ी है, मैं इधर भी हूं। भागो कहां भाग सकते हो? सबसे बड़ी सच्चाई यही है। हजरत उस्मान का कब्र के आजाद को सुनकर रोना, उमर फारूक का खौफ आखिरत, अबू बकर सिद्दीक की फिक्र आखिरत हमें क्या पैगाम देती है? आइए जरा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मामले पर जरा चलते हैं, उनका मामला भी देखते हैं। हजरत अली के जमाने में, हजरत अली के जमाने में एक शख्स, एक आदमी कूफा के किसी जंगल में अपनी बकरियों को ज़िबा करता था जंगल में, पहाड़ के नीचे, और उसको बाजार में ले जाकर उसका गोश्त बेचता था। कस्साब था वो, बकरी के गोश्त का बेचने वाला। एक दिन उसने 4-5 बकरियों को लेकर वो गया, उसका रोज का यही काम था। उसने 2 या 3 बकरियों को ज़िबा किया, उसको पेशाब लगा, वो तीसरी बकरी को ज़िबा किया, 2 बकरियां भी जिंदा हैं, 3 ज़िबा कर चुका, और तीसरी को जो ज़िबा किया तो उसका पेशाब प्रेशर बढ़ गया। वो छुरी को लेकर आगे बढ़ गया और पहाड़ के दामन में झाड़ी थी, उसी झाड़ी में पेशाब करने लगा। अभी वो पेशाब कर ही रहा था कि उसकी नजर झाड़ी के अंदर एक लाश के ऊपर पड़ गई। वहां एक लाश पड़ी है और लाश
कि जिस्म से ताजा ताजा खून बहता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। इसने जल्दी से पेशाब किया, मिट्टी के डेले से उसने इस्तिंजा किया और उठ गया। लेकिन छुरी इसके हाथ में भी है और इस छुरी में भी बकरी का ज़िबा किया हुआ खून इसकी छुरी में भी लगा हुआ है। इस आदमी ने अपनी छुरी देखी, इसकी छुरी में ताजा ताजा खून, इसकी नजर लाश के ऊपर गई, ये भी अभी अभी मारा गया है। उसने नजरें दाएं डाली बाएं डाली कि ये क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो बकरियों को ज़िबा किया है, ये आदमी कहाँ है, मारा भी गया और अभी खून निकला है, तो कातिल कहाँ चला गया, कत्ल करने वाला कहाँ भाग गया। उसने दाएं नजर डाली बाएं नजर डाली, उसको कातिल तो नजर नहीं आया, लेकिन उसी झाड़ी के अंदर जब ये झांक के देख रहा था तो इसको दूर से भागती हुई पुलिस नजर आई। उसी जंगल के अंदर पुलिस दौड़ती हुई नजर आई। हजरत अली की पुलिस ने इस आदमी को देख लिया झाड़ी के अंदर और दौड़ते हुए आए और इस आदमी को पकड़ लिया। और कीजिए, ये आदमी पकड़ा गया। पुलिस ने देखा कि इसके हाथ में छुरी है, जहां ये खड़ा है वहीं पर लाश है। लाश का खून भी ताजा है और इसकी छुरी में लगा हुआ भी खून ताजा है। उस जमाने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि इंसान का खून और बकरी के खून दोनों की जांच हो जाए और लेबोरेटरी में बता दिया जाए कि ये इंसान का नहीं, ये बकरी का खून है जो इसकी छुरी में लगा हुआ है। इसने कहा भाई मैंने ये कत्ल नहीं किया है। पुलिस ने कहा लाश मौजूद है, लाश के पास तुम भी मौजूद हो, लाश का खून ताजा ताजा है और तुम्हारे पास तुम्हारी छुरी में भी ताजा ताजा खून, और कह रहे हो कि ये कत्ल मैंने नहीं किया है। जो कुछ भी तुम्हें गवाही देना है कोर्ट के अंदर गवाही देना। मुकदमा हजरत अली की अदालत में जाता है। हजरत अली खुद जज है, हजरत अली खुद मुंसिफ है। हजरत अली ने बहुत गौर किया, गौर करने के बाद कहा इसका फैसला मैं कल सुनाऊंगा। वो आदमी कहता रहा कि मैं बकरियों के का गोश्त का बेचने वाला हूँ, मैं अपनी बकरियों को ज़िबा कर रहा था। मैंने 3 बकरियों को ज़िबा किया, पेशाब लगा तो मैं पेशाब करने के लिए चला गया और वहां मैंने लाश देखी है। जब मैं उठा तो पुलिस मौजूद थी और लाश के पास मुझे पकड़ लिया, लेकिन ये कत्ल मैंने नहीं किया। हजरत अली ने कहा ये ऐसा केस मेरे पास पहली बार आया है, मेरी जिंदगी में पहली बार आया है। उधर उस मखतूल के बच्चे ये कहने पर मजबूर हो गए जब लाश के पास यही मिला है तो यही मेरे बाप का कातिल है, मुझे तो खून का बदला खून चाहिए, कत्ल का बदला कत्ल चाहिए। दूसरे दिन मुकदमा चलता है। हजरत अली फरमाते हैं तुमने अपनी गवाही में ये पेश किया, तुमने अपनी गवाही में कहा ये कत्ल मैंने नहीं किया, लेकिन इतना कह देना काफी नहीं है। आए बकरियों के गोश्त के बेचने वाले, लाश के पास तुम मिले हो, तुम्हारे हाथ में छुरी मिली है, तुम्हारे हाथ में छुरी में खून भी लगा हुआ मिला है और लाश का भी खून ताजा ताजा निकला है। लिहाजा ये माना जाएगा कि कातिल तुम ही हो और जुमे के दिन तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। फैसला तस्लीम कर लिया जाता है। एक बेगुनाह आदमी, अदालतों से भी कभी कभी गलत फैसले होते हैं, हजरत अली की अदालत से भी फैसला गलत होता है। कातिल ये नहीं है, लेकिन हालात ने ऐसा बना दिया कि यही कातिल नजर आ रहा है। हालात ऐसा बनाने पे मजबूर हो गए कि यही कातिल नजर आता है। यहाँ पर फिक्र आखिरत काम आती है, यहाँ पर खौफे खुदा काम आता है। जो चीज मैं बताना चाहता हूँ वो ये, जब जुमे का दिन आया, जब जुमे का दिन आया और इस बेचारे बेकसूर आदमी को मैदान मक्तल में लाया गया, जहां इसको कत्ल किया जाना है वहां लाया गया और इसके हाथ पीछे से बांध दिए गए। कत्ल ऐसे
जब किसी का कत्ल होता है सऊदी वगैरह में तो ऐसे ही होता है, हाथ पीछे से बांध दिए जाते हैं, काला कपड़ा उसके सर पे डाल दिया जाता है और एक जल्लाद पीछे से गर्दन पे तलवार मार देता है। इस आदमी के हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं, इसको कत्ल के लिए लाया जा रहा है। गौर करो इस आदमी के दिल पर क्या बीत रही होगी। हाय अल्लाह, क्या ऐसा भी हो सकता? फिक्र आखिरत काम आती है। जैसे ही हजरत अली के जल्लाद ने तलवार उठाई और हुक्म का इंतजार किया जज के फैसल के किसको कत्ल कर दो, इतने में वही असली कातिल जिसने कत्ल किया था उस आदमी को, वो रूनमा होता है, वो आता है, वो नमूदार होता है और कहता है अमीरुल मोमिनीन अली अपना हुक्म वापस ले लीजिए, ये आदमी कातिल नहीं है, इस आदमी ने उस आदमी को कत्ल नहीं किया। हजरत अली ने कहा रुक जाओ, कैसे कह रहे हो? कहा मुझे मालूम है। कहा तुम्हें कैसे मालूम? मौके पर ये पकड़ा गया है, छुरी इसके हाथ में थी, खून इसकी छुरी में लगा था, ऐसा तो नहीं कि इसने तुम्हें पैसे दे रखे और तुम इसके बारे में गवाही दे रहे हो, बिक तो नहीं गए हो? का नहीं, मैं बिका नहीं हूँ, लेकिन मैं यकीन के साथ गवाही दे सकता हूँ कि ये कातिल नहीं है। हजरत अली ने कहा अगर तुमने इसको कत्ल करते हुए नहीं देखा तो इसका ये मतलब नहीं कि ये कातिल नहीं है। अगर तुम इसके बारे में गवाही दे सकते हो कि ये कातिल नहीं है तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि फिर कातिल कौन है। अगर तुम ये कह रहे हो ये कातिल नहीं है तो फिर ये बताओ असली कातिल कहाँ है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन असली कातिल आपके सामने खड़ा है। इन बच्चों को अभी भगा दो तो अच्छा है, तो बहुत डिस्टर्ब करेंगे। तो बच्चों के हाथ में थोड़ी है, अब उनको पेशाब लगेगा तो जाएंगे नहीं तो यही कर लेंगे, फायदा क्या है? इसलिए अभी से भगा दो। तो असली कातिल मैं हूं। यहां दो रिवायतें मिलती हैं। हजरत अली ने कहा असली कातिल को कत्ल कर दो, इसको छोड़ दो। जब उसको छोड़ दिया गया और असली कातिल को कत्ल किया जाने लगा तो एक रिवायत में यह आता है कि असली कातिल को कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसने अपने जुर्म को कबूल किया। लेकिन इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर नकल करते हैं कि उस मौके पर जब असली कातिल को कत्ल किया जाने लगा तो हजरत हसन ने हजरत अली से कहा अपने पास